श्री शाम सभी को। तो आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको नरेशन क्लाउसेस करा दिया है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, देन यू कैन वॉच। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं टेंसेस। तो बेसिकली टेंसेस का मतलब क्या होता है? टेंसेस का मतलब होता है कि जो हमें टेंसेस का बेसिकली मतलब अगर मैं हिंदी में देखूँ तो हिंदी में इसको बोलते हैं काल। काल क्या होता है? जो टाइम को बताता है। ठीक है, तो जो हमारे टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और आगे प्रेजेंट में भी इनके अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे, तो वो हम देखते हैं। पहले टेंसेस का मतलब आपको समझ में आ गया। काल, काल का मतलब क्या होता है? जो हमारा समय को बताता है। ठीक है, तो टेंसेस की डेफिनेशन क्या बन गई? बेसिकली विच इज़ इंडिकेटेड द टाइम्स। ठीक है, हमारे टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यकाल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके टेंसेस के 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है वो टेंस जो हो चुका है, कोई भी काम जो प्रेजेंट में हो चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं जैसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम 1 बाय 1 करके इनके ऊपर देखते हैं और इनकी क्या पहचान होती है, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस में पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसकी पहचान क्या होती है? इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, इसकी पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसको बोलते हैं। अगर आपको किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है ना, या फिर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा यस्टरडे, ठीक है, द डेड डे, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ पास्ट की है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल पता चल गया, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई भी काम है कंटिन्यूस वो हो रहा था। ठीक है, पास्ट में, जैसे मैं राम के घर गया, वो पढ़ रहा था। ठीक है, आई वेंट टू द राम हाउस यस्टरडे, ही वॉज स्टडिंग। ठीक है, तो यानी कि कल मैं राम के घर गया, यस्टरडे आई वेंट टू राम हाउस, और वो पढ़ रहा था, एंड ही इज स्टडिंग, कि वो पढ़ रहा था, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था। तो यहाँ क्या होता है? सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, ही वॉज स्लीपिंग, तो वो क्या कर रहा था? सो रहा था। ठीक है, होप सो आपको ये दोनों टेंसों की पहचान हो गई, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, केवीएस में पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जिसमें आपका सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मेरे को कॉल की। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। जब उसने मेरे को कॉल की कल, तब मैं खाना खा चुका था। तो अब अगर आपको थोड़ा सा माइंड में क्लिक किया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर जैसे है तो दोनों पास्ट की बातें, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया तो वो सो रहा था, यानी पास्ट में वो काम हो रहा था। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी यही चीज़ है। पहले वाले पे क्या लगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका कंटिन्यूस एक्शन चल रहा है, ध्यान से। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये आते हैं टेंस आपकी। और व्हेन ही कॉल्ड मी यस्टरडे, जब उसने मेरे को कल कॉल की, आई हैड ईटन फूड, तब मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पे ना बेसिकली आपको ये मिलेगा, यहाँ पे तो कोई काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ना जैसे ना आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा, उसने मेरे को कॉल की तब मैं खा चुका था। तो यहाँ पे ना इसकी यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जो पहले वाला टेंस है ना, उसमें तो आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब उसने मेरे को कॉल की तब मैं खाना खा चुका था। तो और यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी ध्यान रखना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये आपके कंडीशन में ना रूल आते हैं कि जब उसने मेरे को कॉल की, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, बाद में उसने कॉल की, तो बाद वाले के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पहले वाले के साथ क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका था? काम कंप्लीट हो चुका था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि
अभी भी ना वो काम चल रहा था, यानी पूर्ण लगातार जब कोई काम चलता है ना, चल रहा था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। जैसे इसमें क्या आता है, इसकी पहचान होती है बेसिकली सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। बेसिकली आपको इसमें ना सिंस और फॉर मिलेगा। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 डे, मतलब आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 डेज, कि मैं उसकी 2 दिन से मदद कर रहा था, मतलब पास्ट में है, कोई भी काम चल रहा था, यानी पूर्ण लगातार कोई काम चलता है ना, तब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में ही होगा, पूर्ण कंटिन्यूस चल रहा है और चल रहा था तो परफेक्ट में। ठीक है, होप सो आपको ये पास्ट वाले समझ में आ गए होंगे 3-4। ठीक है, नेक्स्ट चलें प्रेजेंट पे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, कोई काम जो अभी हो रहा है या हुआ है, इसको ऐसे भी हुआ है बोलूँ ना तो मैं, ये हमारा पास्ट में चला जाता है। जैसे जस्ट अभी हुआ है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। जैसे आई प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो ये हो गया सिंपल, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है कंटिन्यू, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, जब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये बच्चों को मोस्टली पता ही होते हैं। ठीक है, पास्ट वाले में अटकते थे तो मैंने आराम आराम से बताया अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, हैज़ या हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब होता है जस्ट नाउ, कोई भी काम अभी हुआ है। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये पास्ट में जाता है, अभी हुआ, जस्ट अभी हुआ है। देखो आपको पता चल जाएगा, आई हैव प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेल चुका हूँ, मतलब चुका हूँ। आपको ऐसे करके समझ कोई सेंस मिलेगी कि जस्ट अभी अभी काम हुआ है। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि हैज़ हैव, उसमें हैड था, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन, जो काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, मतलब इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना हिंदी में, पूर्ण लगातार कोई काम हो रहा है। ठीक है, सुबह से हो रहा है। बेसिकली इसमें ना आपको सिंस और फॉर मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी पहचान यही है, सिंस और फॉर मिलेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा नहीं था तो मैं बता रही हूँ वैसे आपका। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी ना आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और पास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सबको पता होता है ना, तो एग्जामिनर भी बड़े तेज है तो वो देते ही ऐसे हैं। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है कि दे विल कंप्लीट द वर्क, वो काम पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है दे विल बी मीटिंग एट 5 PM, कि वो मिलेंगे 5 बजे। दे विल बी, तो यहाँ पे याद रखना आपको कंटिन्यूस में क्या आता है? सब्जेक्ट विल बी, इसमें कोई वो नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें विल बी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वो 5 बजे मिलेंगे। दे विल बी मीटिंग अस एट 5 PM, वो हमसे 5 बजे मिलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके याद रखना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि उसमें हैज़ हैव थे, हैड थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, तो शी विल हैव फिनिश द वर्क बाय नून, कि वो शाम तक क्या कर देगी? काम को फिनिश कर देगी। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड, तो ये जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। जैसे बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर, मतलब बाय द नेक्स्ट ईयर, 5 साल से। ही विल बी हैव बीन, मतलब वो अभी भी काम कर रहा है 5 सालों से यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें ना कुछ ये होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, इनके टाइप्स आते हैं, ये मैंने इसलिए कराया। अब मैं थोड़े से कंडीशन वाले बताती हूँ कि कंडीशन वाले कैसे आते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडीशनल टेंस, इसमें क्या होता है आपको इफ़ से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे कोई भी सारे सेंटेंस। ठीक है, इफ़ यू, अगर यहाँ पे आपका विल है ना कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क, यानी कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पे आएगा विल। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? विल। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ़ और सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो यहाँ आता है वुड हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको यहाँ पास्ट में वोज वर्ब दिख रहा है ना कुछ, तो यहाँ भी क्या आएगा? वुड प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, तो हैड के साथ यहाँ क्या चला जाता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे इतनी कंडीशन समझ में, मैं इसके क्वेश्चन कराती हूँ, पता चल जाएगा आपको कैसे आते हैं। सबसे पहले ना ये याद रखो कि जो कंडीशनल वर्ड होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से होते हैं इफ़, हैज़ इफ़, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, लिस्ट, इन केस ऑफ, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। और मैंने ये क्यों लिखा है, इनके बाद ना हम विल शैल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से ये बात क्या निकल के आई है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे इफ़ आई केम टू पानीपत, जब मैं पानीपत आऊँगी, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगी। जहाँ पे जैसे ये इफ़ वर्ड है ना, जैसे मान लो आपको पता नहीं चल रहा कि विल कहाँ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगानी है, तो जहाँ भी इफ़ है ना, वहाँ पे विल शैल नहीं आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये इफ़ वाले के साथ ही आएंगे। दूसरे वाले में क्या जाएगा, विल, वुड हैव एंड वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इफ़ नरेंद्र मोदी बिकम पीएम ही विल एबोलिश करप्शन। ठीक है, अब जैसे इफ़ आई वर अ प्रिंस आई वुड मैरी यू, यदि मेरा राजा होता तो मैं तुमसे शादी करता। ठीक है, देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ वुड है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ऐसे एक हेड वाला देख लेते हैं, इफ़ ही हैड बीन अ किंग, अब हैड बीन आ गया ना, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, होप सो आपको ये कंडीशन वाले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पे आपका टेंसेस का चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।